जी डायबिटीज़ का जो अगर हम देखते हैं कि इसको खाली अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं अपनी सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर लूँ और मेरा हार्ट अटैक का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है और बहुत सारे लोगों का पहले ख्याल भी था। तो दुनिया में एक ट्रायल हुआ जिसको UKPDS ट्रायल किया गया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को जब देखा कि उनकी बड़ी शुगर, न्यूली डायग्नोज पेशेंट उन्होंने सेलेक्ट किए और उन्होंने देखा कि उनकी शुगर को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया, A1C बड़ा अच्छा मेंटेन रखा। तो उन्होंने देखा कि इनको हार्ट अटैक का ख़तरा इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना इनकी आँखों की पेचीदगियाँ, गुर्दों की पेचीदगियाँ वो कम हो गई, लेकिन हार्ट डिजीज़ इतनी कम नहीं हुई। तो इससे क्या चीज़ वाज़े हुई? इससे चीज़ ये वाज़े हुई कि बहुत सारी चीज़ें शुगर के अलावा भी ज़िम्मेदार हैं जो हार्ट अटैक का बायस बनती है। जो मतलब जैसे हाई ब्लड प्रेशर आमतौर पे एसोसिएट होता है, तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल ज़रूरी है, लिपिड्स का यानी खून में चर्बी का कंट्रोल भी ज़रूरी है, मोटापे का कंट्रोल भी ज़रूरी है, स्मोकिंग करना भी बंद है। तो हार्ट डिजीज़ बेसिकली इट्स ए मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़। तो डायबिटीज़ उसमें एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें बाज़ औक़ात हमें जो बहुत सारे हमें मरीज़ों के लिए भी मैं मुझे बताना ज़रूरी समझूंगा और डॉक्टर्स के लिए भी, जो हमारे जनरल प्रैक्टिस में डॉक्टर्स हैं। इसमें बाज़ औक़ात डायबिटीज़ के अंदर अगर पुरानी डायबिटीज़ है, पुरानी एडवांस किस्म की डायबिटीज़ है जिसमें न्यूरोपैथी हो जाती तो हार्ट अटैक होता है, तो वो साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, यानी पता ही नहीं लगता कि हार्ट अटैक हो गया। दर्द और वो कोई दर्द वगैरह, वो घुटन वगैरह नहीं होती। और ये काफ़ी जो लोग जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ उन लोगों में, तो इससे नुकसान नहीं हो सकता? नुकसान साइन ही नहीं आया, आप साइन नहीं आया। देखिए जो भी दर्द है, ये दर्द हमारे लिए बेसिकली एक नेमत है। तो हमें एक बीमारी का पता बता देते कि बीमारी अंदर जन्म ले रही है, वो काम कर रही है, तो उसको हमने उसको कैसे टैकल करना है। तो इसमें जो सबसे जो कॉमन अलामत जो मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर वो देखी है कि मरीज़ कहते हैं हमें सांस चढ़ता है। अच्छा, हमें सांस चढ़ता है, हम चलते हैं तो सांस चढ़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ तो एक बहुत देर आम ज़मीन पे भी चलने से सांस चढ़ता है, थोड़ा सा भी हम काम करते तो सांस चढ़ जाता है। क्या आप लोग बोलते हैं इसको? डिस्नी ऑन एक्सर्शन, माइल्ड एक्सर्शन। अच्छा, अब इसमें जब सांस चढ़ता है तो ये उन लोगों को पता चले जो चलते हैं, जो वॉक नहीं करते उनको ये भी नहीं पता चलेगा। एग्जैक्टली ठीक है, जो वॉक करता है, एक आदमी वॉक करता है, रोज़ नॉर्मल तरीके से वॉक करता है, एक दिन वॉक करने के लिए जाता है, उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये एक उसके लिए एक अलार्मिंग साइन है कि ये उसके लिए एक उसको फौरी तौर पे डॉक्टर की हेल्प देखनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ होती है कि चलते हुए घुटन महसूस होना, सीने पे दबाव महसूस होना, बोझ महसूस होना। हम अपनी जो पुरानी किताब थी जो क्लिनिकल मेथड्स की, उसमें एक बड़ी अच्छी तस्वीर बनी हुई थी कि एक इंसान चेस्ट, जो हार्ट की चेस्ट पेन को इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक आदमी लेटा, उसके सीने पे हाथी खड़ा है, यानी इतना बोझ उसको महसूस होता है चलने से, घुटन महसूस होती है, सीने में दबाव महसूस होता है कि वो जो है उसके कि जैसे कोई हाथी इसके तो सीने पे बिल्कुल नहीं चल पाएगा ना डॉक्टर साहब। हाँ, तो उसको ये चलने में प्रॉब्लम होती है। तीसरा कि चलता है और जो हमारे जो पीछे कंधे हैं, कंधों के पीछे, कंधों के दोनों कंधों के दरमियान भी दर्द हो सकती है, और ये दर्द अगर सीने में सामने होती है, ये बाज़ औक़ात ये जबड़े तक भी जा सकती है, दांत की दर्द भी हो सकती है, लेफ़्ट बाजू में भी जाती है। बहुत सारे लोग सिर्फ लेफ़्ट बाजू की दर्द को ही समझ लेते हैं, और कई दफ़ा मैं एक दो पेशेंट देखे हैं उनकी छोटी उंगली के अंदर वो दर्द आ रही थी, इधर से शुरू हो रही थी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंगली चीज़ कि कुछ लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ऐसे पेट में दर्द होता है, और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि उनको बदहज़मी हुई है, सीने में जलन होती है जो किसी दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा, और उनको उल्टियाँ आ रही होती हैं, और दूसरा उनके मैदे में दर्द सी हो रही होती है, वो मैदे के दर्द का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन दर्द वो तो एक सिम्टम है ना, वो तो सिम्टम है ना। तो इस तरह जो, और ख़ास तौर पे ये उन केसेस में होता है जहाँ पे दिल की जो नीचे वाली दीवार जो एग्जैक्टली डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करती है, तो उन लोगों में के अंदर डिस्पेप्सिया के सिम्टम, जिसको हम कहते हैं बदहज़मी की ऐसे कैफियत सी लगती है, तो इस तरह ये हो सकता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो नॉर्मल ज़मीन पे तो सही चल रहे होते हैं, लेकिन जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक दो सीढ़ियाँ चढ़ने पे उनका सांस ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह जाता है, तो और उनको साथ चेस्ट पेन भी शुरू हो जाती है, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। और ये तो है हमें कि जो अंजाना के सिम्टम्स हैं, जो हमें किसी वक्त ये अलर्ट है, यानी ये हमें ये अलर्ट कर, जो कोई मरीज़ अगर ये चीज़ें बताता है तो उसको फौरी तौर पे मेडिकल हेल्प के लिए देखना चाहिए। लेकिन जो फ्रैंक कार्डिक पेशेंट, जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, जब दिल की नाली कंप्लीट ब्लॉक हो गई या इतना ऐसा डैमेज हो गया है, उसमें पेन बहुत सीवियर होती है, सेंटर में हो सकती है,
जो मैंने बताया जैसे जॉ को कर सकती है, लेफ़्ट बाजू में जा सकती है, पीछे की तरफ जा सकती है, और बंदा बेहोश भी हो सकता है और सांस भी फूल सकता है, क्योंकि अगर दिल की हरकत नहीं हो रहा पूरा तो फेफड़ों के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे मरीज़ को लेटना मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें, ये सीवियर फॉर्म ऑफ हार्ट डिजीज़ है।